उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज लाखों की संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों की बस एक ही मांग है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्तर पर यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा कराए जाने की बात हुई है, 2 शिफ्ट में कराए जाने की बात है, या आरओ एआरओ की परीक्षा 3 शिफ्ट में कराए जाने की है, तो प्रतियोगी छात्रों की जो डिमांड है वो यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं, जिससे किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो। जब यह सब पूरा प्रोटेस्ट प्रयागराज में हो रहा था तो लाखों की संख्या में जो छात्र हैं उन पर आज लाठी बरसाई गई। प्रशासन की तरफ से उनकी बात नहीं सुनी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से छात्रों से के स्तर पर कोई बातचीत नहीं की गई। इस पूरे विषय पर हम लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर राजधानी लखनऊ की एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में आई हुई है। यहाँ पर जो कुछ प्रतियोगी छात्र उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आज प्रयागराज में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ छात्रों की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, एक तो पूरा 2024 हमारा इसी इंतज़ार में बीत गया कि एग्ज़ाम कब होगा। और पहले तो ये नोटिफिकेशन इन्होंने फरवरी में निकाला कि पहले मार्च में एग्ज़ाम, फिर ये हुआ कि एग्ज़ाम अभी अपरिहार्य कारणों से वो पोस्टपोन हो गया। फिर इन्होंने एक नोटिस निकाली 7-8 दिसंबर के लिए, जिसमें इन्होंने 2 पालियों का जिक्र कर लिया। मैं बताना चाहूँगा कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस वगैरह जो बनी थी वो बेसिकली एसएससी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए बनी थी, जहाँ पे सवाल मैथ्स रीजनिंग के होते हैं, वेयर यू कैन नॉट जज ऑन द सेम स्केल। दैट्स वेयर नॉर्मलाइजेशन कम्स इनटू प्ले, राइट। तो आप क्या होता है कि किसी भी शिफ्ट में कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो एक इम्पार्शलिटी रखने के लिए डिसएडवांटेज ना हो किसी को, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस आई थी। तो ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए होता है। और आपको पता ही होगा, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं हमारे यहाँ सीसेट होता है, जो क्वालिफाइंग होता है 33% मार्क्स चाहिए आपको, 80 में 27-28 क्वेश्चन करके आप क्लियर कर लेते हो। तो हमारे लिए तो नॉर्मलाइजेशन कभी भी काम नहीं करता। हमारे में तो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं, आता है नहीं तो नहीं आता है आपको। तो ये जो इनका नया पैंतरा है, नया लूपहोल इन्होंने निकाला है, ये तो मेरे अपने विचार में ये गलत है। पहली बात, आज तक आयोग का कोई भी एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, 2 शिफ्ट में नहीं हुआ। एक दिन होता था एग्ज़ाम, सुबह 9:30 से 11:30, उसके बाद 2:30 से 4:30। तो मेरे अपने जो राय है वो तो आप देख ही रहे हैं, ऑन एयर है कैसे। और बच्चों पे लाठीचार्ज करवाना, मतलब आपका, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। देखिए, प्रो सरकार और एंटी सरकार तो मैं नहीं हूँ। हम आने वाले समय में ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, चाहे कोई सरकार हो, हमें अपनी पॉलिसीज़ फॉरवर्ड करनी है। लेकिन आप उन्हीं महत्वाकांक्षी लोगों पे लाठियां बरसा रहे हैं जो कल को आपका वो संभालेंगे। तो हो सकता है 2 साल बाद मैं भी आयोग के अंदर बैठ के देखूं कि यार मैं भी इस लाइन में था कभी। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप एटलीस्ट यू कैन लिसन टू देम। मैं कह रहा हूँ, अगर आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, जस्टिस तो मैं नहीं कहूँगा, उसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन अगर आप सही एक दिशा नहीं दिखा पा रहे हो तो उनको आप भटकाओ भी मत। पहली बात तो है ना, आप उनकी बात सुनिए, पेशेंटली बात सुनिए। बच्चा दिल्ली से आ रहा है, नेहरू विहार से आ रहा है, गांधी विहार से आ रहा है, कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे। आपने बिना सोचे समझे, वो भूखे पेट बच्चे बैठे हैं, आपने लाठीचार्ज करा दी, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है और इसे इमीडिएटली एक नई नोटिस जारी करनी चाहिए आयोग को। ये मेरा विनम्र निवेदन है आयोग से। आयोग को नई नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और परीक्षाएं, जो परीक्षा होनी है उसे एक दिन में 1 शिफ्ट में कराई जानी चाहिए। ये विवाद बेसिकली है क्या? अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो किस प्रकार की धांधली या कुछ गड़बड़ी की आशंका आप लोगों को लग रही है? देखिए, आयोग ने ज़बरदस्ती नोटिफिकेशन दिया और उसमें ये भी स्पष्ट नहीं दिया कि नॉर्मलाइजेशन में क्या करें। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हम परसेंटाइल स्कोर जारी करेंगे और परसेंटाइल उन्होंने बताया कि विषय विशेषज्ञ टीम गठित की गई है। अब आप बताइए, विषय विशेषज्ञ टीम गठित की गई है तो हर साल ये 12-15 क्वेश्चन तो गलत देते हैं और उसमें 2 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं। और इसी सेट को तो आयोग ने नोटिफिकेशन में दिया ही नहीं, इसी सेट को कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और जब ये सी सेट को नहीं शामिल किए हैं तो किस स्तर पर ये कह सकते हैं कि हम विषय विशेषज्ञ टीम को गठित करके अच्छा पेपर गठित करेंगे। और पेपर जब 15 क्वेश्चन गलत दे रहे हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं 150-150-300 क्वेश्चन बनाने में इनके पसीने छूट जाएंगे। और उसके बाद ये होगा कि 30 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और उसमें बच्चा क्या होगा, परसेंटाइल स्कोर में 6 अंक तक कह रहे हैं, उसके बाद 0.5 से बच्चे बाहर हो जाएंगे। उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आयोग तय करेगा कि सरकार तय करेगी? उनके माता पिता इतने मर के पैसे इकट्ठे करके भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं, इसकी जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए कि आयोग को लेनी चाहिए? आयोग इतना हठधर्मिता कर रहा है कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। उसके बाद अब देखिए कि पूरा का पूरा आयोग सिस्टम ही निकम्मा है। मतलब एक साल हम लोगों का बर्बाद गया, पूरा का पूरा बर्बाद गया। आप खुद ही सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा आयोग ऐसे भी तुला हुआ है। उन्होंने समीक्षा अधिकारी पेपर लीक हुआ और निरस्त कर दिया उठा के पीसीएस पेपर। और फिर उन्होंने पीसीएस पेपर को ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा 10 दिसंबर तक हम जवाबदेही करेंगे
कि पेपर कैसे होगा। उठा के उन्होंने ज़बरदस्ती नोटिफिकेशन दे दी, नोटिफिकेशन उन्होंने डर से दी है। और आज बच्चे हमारे सहपाठी, हमारे जितने भी भाई हैं वहाँ पे डटे हुए हैं। आज नोटिफिकेशन ये आना चाहिए कि पेपर 1 शिफ्ट में ही हम लोगों की मांग है, क्योंकि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। तो ये जो छात्रों के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, प्रतियोगी छात्र, उनकी आशाएं टूट रही हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहोगे कौन जिम्मेदार है और आखिर बात क्यों नहीं हो रही आप लोगों से? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें पूरी बात समझनी होगी कि वास्तव में आयोग हो या सरकार हो या हम परीक्षार्थी हों, यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आयोग को भी कुछ कारणों से ये निर्णय लेना पड़ा नॉर्मलाइजेशन का। तो आयोग में भी हम आप जैसे लोग ही बैठे हैं, प्रशासन में भी हम आप जैसे लोग बैठे हैं, और छात्रों की बात भी कहीं ना कहीं जायज़ है। हुआ क्या कि जो 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा रद्द हुई किन्हीं कारणों से और जो पेपर लीक हुआ, उसके सॉल्यूशन के लिए आयोग ने एक नया अध्यादेश पारित किया, नकल विरोधी, कि भैया हम ऐसे सेंटर्स नहीं बनाएंगे जिन सेंटर्स पे जो प्राइवेट स्कूलों में होंगे। अब समस्या क्या है, कई बार होता है ना कि हमने मर्ज की ऐसी दवा कर दी जिससे रोगी ही मर गया। तो बस वही हाल है कि आयोग ने उसका सॉल्यूशन ये ढूंढा कि हम नॉर्मलाइजेशन कर देंगे या 2 शिफ्ट में कराएंगे। वो सॉल्यूशन है नहीं। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर छात्रों की मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है कि आयोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और चूंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप समझिए कि सीसैट की परीक्षा है, सीसैट की परीक्षा क्वालिफाइंग है। अब अगर सीसैट के 4 पेपर होते हैं, हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सीसैट का कौन सा पेपर आसान है और कौन सा पेपर कठिन है? और चूंकि सबको 33% नंबर लाने हैं, तो कोई कहेगा कि हमारा वाला पेपर टफ था इसलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसी टेक्निकल बातें हैं जो कि अगर कोर्ट में भी अगर बच्चे जाते हैं, और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है कि ड्यूरिंग एग्जाम, आफ्टर रिलीजिंग द नोटिफिकेशन, यू कांट चेंज द प्रोसेस ऑफ दैट एग्जाम। तो आप खेल के नियम बीच में नहीं बदल सकते। तो आई थिंक ये भर्ती जो है कोर्ट न्यायालय के समक्ष भी जाएगी और बच्चे जाने वाले हैं, जाने की तैयारी में हैं, तो वहाँ भी शायद सरकार अपना पक्ष अच्छे से रखेगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ भी उसके पक्ष सुने जाएंगे। अलग अलग शिफ्ट में जब पेपर कराए जाने का अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 7-8 और 22-23 एग्जाम कराने का, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या गड़बड़ी हो सकती है? सर गड़बड़ी यही हो सकती है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन आप किस बेसिस पे कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है वो हमारे लिए वो इजी है, आपके लिए नहीं इजी है, या हमारे लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए इजी है, तो वो किस बेसिस पे नॉर्मलाइज करेंगे? उनका कहना है कि सेंटर नहीं मिलने की वजह से ऐसा कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, लेकिन वो सेंटर ना मिलने की वजह से उसको ऐसा थोड़ी है कि नॉर्मलाइजेशन करना उचित है। वो सेंटर बढ़ाएं, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाएं कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक की वजह से इन्होंने ऐसा किया कि सेंटर कम कर दिए, लेकिन सेंटर कम करना ही इसका सॉल्यूशन नहीं है कि सेंटर कम करके नॉर्मलाइजेशन करा दें, 2 शिफ्ट में पेपर करा दें। सेंटर ना कम करे, उसमें सिक्योरिटीज बढ़ाएं, पेपर लीक ना हो। नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे करेंगे आप? आयोग के लोग आखिर प्रतियोगी छात्रों से बात क्यों नहीं कर रहे? लाखों की संख्या पे वहां पे आए स्टूडेंट की तरफ से एक बड़ी कॉल की गई कि 11 नवंबर को हम लोग वहां पे महाआंदोलन करेंगे। तो क्या लग रहा है आप लोगों की दर्द कितना बड़ा है और आयोग के लोग आखिर बात क्यों नहीं कर रहे? सर सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है, नॉर्मलाइजेशन एक क्रिकेट का रूल है, डकवर्थ लुइस, अगर आपको पता होगा। डकवर्थ लुइस का कोई फार्मूला, स्टैटिकल फार्मूला नहीं है। वो ऐसा होता है कि हमेशा जो बैटिंग पहले करता है उसको लाभ होता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी बेस पे फार्मूला, इसका स्टैटिकल कोई इसका वो नहीं है कि एक्यूरेट कोई रिजल्ट इसका आएगा। आप जैसे किसी को नंबर ज़्यादा कर दिए, किसी को कम कर दिए। अब जीएस क्वेश्चन में भी जो हमारे मित्र सहपाठी बता रहे थे, जीएस क्वेश्चन में अगर आप जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आए, नॉर्मल क्वेश्चन आए, मान लीजिए तराइन का प्रथम युद्ध आए एक पेपर में, दूसरे में आए पानीपत का प्रथम युद्ध, आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा पानीपत का युद्ध का क्वेश्चन टफ था कि तराइन का था? तो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन से लोक सेवा आयोग के एग्जाम, जिसमें आपको ये पीटी तक एग्जाम है नहीं, मेंस भी होगा, मेंस सब्जेक्टिव होता है, तो ऐसा कोई नहीं 1 डे एग्जाम है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन काफ़ी हद तक जो है स्टूडेंटों को प्रभावित करेगा। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन रद्द हो, एक शिफ्ट में एग्जाम हो जो सभी छात्रों के हित में हो। छात्रों पर मनमानी नहीं थोपनी चाहिए, परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में कराई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतियोगी छात्रों की समस्या को लेकर काफी संवेदनशील दिखते आए हैं। हाल के कुछ समय में पेपर लीक का एक बड़ा विषय हुआ तो उन्होंने पेपर लीक रोकने को लेकर कानून बनाया था। अब आप लोगों की तरफ से क्या उनसे डिमांड की जाएगी कि वो हस्तक्षेप करे और जो मनमानी हो रही है आयोग की तरफ से उस पर अंकुश लगे? जी बिल्कुल सर, आयोग के अध्यक्ष को बाहर आना चाहिए, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे संवाद करना चाहिए और एक नोटिस निकाल करके आगे एक शिफ्ट में 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम को करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन से दूर हटना चाहिए। अगर आयोग के स्तर पर अभी इस पर कोई निर्णय नहीं होता तो जो आंदोलनरत प्रतियोगी छात्र लाखों की संख्या में प्रयागराज में है, फिर आगे आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? सर वो लोग तो वहाँ डटे ही रहेंगे जब तक नोटिस नहीं आ जाएगी, और हम लोग भी यहाँ से जाएंगे। अगर आज शाम को नोटिस नहीं आती है तो हम लोग भी कल जाएंगे इलाहाबाद। जी। तमाम
तमाम सारे प्रतियोगी छात्र थे जिन्होंने हमसे बात की और कहा कि आयोग को अपनी मनमानी रवैया त्याग करके प्रतियोगी छात्रों से संवाद करना चाहिए और 1 डे 1 शिफ्ट एंड 1 एग्जाम की व्यवस्था सुनिश्चित करानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।